हे गाइस, कैसे आप सभी। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे मेन टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। देखिए, सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको कुछ ऐसी बातें का पता चलेगा आज के इस वीडियो के अंदर जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, बट आपको कोई भी नहीं बताएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मसल माइंड कनेक्शन के बारे में। देखिए, जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जिसकी मदद से आप अपनी बॉडी को अच्छी तरह से जल्दी बना पाए। तो ये सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप कभी भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, चाहे आप एक्सरसाइज गेन करने के लिए कर रहे हैं या लॉस करने के लिए कर रहे हैं या इसके अलावा फिटनेस रखने के लिए कर रहे हैं, सभी में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका मसल माइंड कनेक्शन आपकी मसल पर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप किस तरह से अपना माइंड को कनेक्ट कर सकते हैं अपनी मसल के साथ और किस तरह से आप इजी वे में अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। कभी भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि पहली चीज़ ये है कि आप जब भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई मोबाइल वगैरह का यूज़ नहीं करना है एक्सरसाइज के दौरान। दूसरी चीज़ का ये ध्यान रखना है कि अगर आप एक्सरसाइज दौरान जो है रेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको रेस्ट नहीं लेना है। तीसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी अपने फ्रेंड सर्कल में मतलब जिम के अंदर बातचीत करते हैं तो उसको भी अवॉइड करें। इसके अलावा मसल माइंड कनेक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी क्या है, आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है कि जिम के अंदर जाते हैं, एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं और एक्सरसाइज के दौरान इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं उसका लोड जो है हमारी मसल पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो आप इस गलती को आज से ही अवॉइड करें और आपको ये ज़रूर देखना है कि आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो उस एक्सरसाइज का प्रॉपर लोड आपकी मसल पर आना चाहिए। तो ये खास ध्यान रखिएगा। सबसे मेन चीज ये है कि सपोज कीजिए आप चेस्ट लगा रहे हैं या ट्राइसेप, शोल्डर, बैक, बाइसेप, लेग, कोई सी भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, उस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कम से कम 15 मिनट जो है वार्म अप करना जरूरी है। अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे तो आपकी मसल्स जो है एक्टिवेट नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि अगर आप बिना वार्म अप के एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आपकी जो मसल है वो सही से एक्टिवेट नहीं होती और इसके अलावा इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिसके बारे में भी आपको बेहद ही जानना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आपका जो मसल माइंड कनेक्शन है वो अगर नहीं है तो आप किस तरह से अपने माइंड को कनेक्ट कर सकते हैं अपनी मसल पर। सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए कि अपना टारगेट, आपका जो टारगेट है वो अचीवमेंट आप किस तरह से पाना चाहते हैं, मतलब आपका जो एक टारगेट होना चाहिए। अगर आप कोई सी भी बॉडी बनाना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हैं या फिर वेट गेन करना चाह रहे हैं या इसके अलावा एक अच्छी फिजिक बनाना चाह रहे हैं, अपनी एक पर्सनैलिटी बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले कुछ ऐसे सिलेक्टेड फोटोज देखिए, मतलब अपने एक बॉडी बिल्डर्स देखिए कि किस तरह का आपको अचीवमेंट पाना है। आप ना एक टारगेट सेट कीजिए। टारगेट सेट होने के बाद जब आपका गोल आपके माइंड में होगा तो उसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एक अच्छी तरह से एक्सरसाइज करने में मदद मिलेगी। क्योंकि जब हमारा गोल होता है हमारे सामने तो हमें अच्छे से मन लगता है एक्सरसाइज करने में और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करें तो स्मूथली करें, जल्दबाजी में एक्सरसाइज ना करें। आपको जो रेस्ट है बिल्कुल प्रॉपर मिलना चाहिए, ज़्यादा भी रेस्ट नहीं लेना और कम भी रेस्ट नहीं लेना। अगर आप बिगनर हैं तो शुरुआती दिनों में हर सेट के बीच में आप 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं, बट अगर आप एडवांस लेवल में हैं तो आप 30 सेकंड तक रेस्ट ले सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सरसाइज किस तरह से करते हैं, उसी के हिसाब से आपका जो रेस्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये आप अपने ट्रेनर से भी मालूम कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जब भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं और उस दौरान आपको एक्सरसाइज करते वक्त मसल में फील नहीं आ रहा तो उसकी 2 कंडीशन है। या तो आप रेपिटेशन बहुत ज़्यादा कम लगा रहे हैं या आप वेट बहुत ज़्यादा ओवर लगा रहे हैं। दोनों कंडीशन में आपका मसल माइंड कनेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप किसी भी समय कोई सी भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने लगते हैं, सपोज कीजिए आज चेस्ट लगा रहे हैं और चेस्ट लगाते लगाते
आप धीरे धीरे जो है ना शोल्डर पे आ चुके हैं और शोल्डर लगाने लगे, फिर उसके बाद बैक लगाने लगे। इस तरह से एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं की जा सकती। अगर आप चेस्ट लगा रहे हैं तो चेस्ट में भी आपको सबसे पहले पुशअप लगानी होती है ताकि आपको अच्छे से पंप आए और उसके बाद अच्छी तरह से आपको मसल में जो है इंप्रूवमेंट मिल सके। इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले आप अगर चेस्ट की एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, आपके 4 सेट है या 3 सेट है, कितने भी सेट आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन सेट को लगाते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उन एक्सरसाइज के दौरान आप जितना भी वेट रखेंगे आपकी रेप्स के अकॉर्डिंग होगा। सपोज कीजिए आपने 10 रैप लगानी है तो 10 रैप में आपको चाहिए 10 किलो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने ऊपर मत ले लेना इस बात को। 10 किलो पे 10 रैप चाहिए, ठीक है, और आप लगा रहे हैं 2 किलो वजन, ठीक है ना, 2 किलो पे 10 रैप लगा रहे हैं, तो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है आपके लिए। आप जो है उतना वेट सेट करें जितने आपकी रेपिटेशन है। इसलिए आप जब भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो आप अपने पास एक सपोर्टर ज़रूर रखें ताकि आपको कंडीशन ये बने कि आप जितनी रेपिटेशन लगा रहे हैं उसके हिसाब से आपका जो वेट सेट हो और आपको एक अच्छा फील आ पाए, ताकि अगर इंजरी के चांसेस बनते हैं तो आप जो है वेट को मीडियम लगाने की कोशिश करें, ज़बरदस्ती ना करें। सबसे मेन चीज़, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। आजकल क्या हो रहा है, जब भी आप जिम ज्वाइन करते हैं, आप जिम के अंदर एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तो उस दौरान कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग देखा देख एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे को देखकर एक्सरसाइज करते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि आप अपने ट्रेनर से मालूम करें, आप किसी को देखकर एक्सरसाइज बिल्कुल भी परफॉर्म ना करें, क्योंकि सबकी अलग अलग एक्सरसाइज होती है। कोई किस तरह से एक्सरसाइज कर रहा है इस पर डिपेंड करता है उनकी मसल पर, ठीक है ना। अभी सपोज कीजिए जो उनका ट्रेनर है या आपके ट्रेनर है, उन्होंने किसी बंदे को बोला कि आप जो है 5 सेट लगाएंगे। हो सकता है आपके लिए वो सेट ना हो, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वो जो है बंदा इस तरह के सेट लगाता है और अच्छी बॉडी बना रहा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबका अलग टारगेट होता है, अलग तरीके से एक्सरसाइज होती है। तो इसलिए आप जब भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना है कि आप जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसको अपने ट्रेनर की सलाह से करें और मसल माइंड करेक्शन का खास ध्यान रखें, फील लेकर एक्सरसाइज करें। सपोज कीजिए आप कोई सी भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं, जैसे मैं आपको एक डेमो के लिए एक एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं डंबल है, ठीक है, इसको मैं 2 तरह से परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको। उन दोनों तरह को बिल्कुल ध्यान से देखना। अभी 2 कंडीशन है, जैसे कि जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो एक तो नॉर्मल है, जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, एक तो ऐसे लगाते हैं नॉर्मल। आपने काफ़ी बंदों को देखा होगा उल्टा सीधा एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। कुछ बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल स्मूथली लगाते हैं, फील लेकर इस तरह से बिल्कुल स्लो डाउन करके लगाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल इस तरह से बहुत प्यार से, मतलब फील ले रहे हैं। आपकी जो मसल है, जब भी आप वर्कआउट कर रहे हैं तो जो आपकी ये मसल है ना, जैसे इस पर लोड आ रहा है तो आपका जो पूरा माइंड का टारगेट है वो पूरा यही होगा। आप कोई सी भी मसल कर रहे हैं, मतलब सपोज कीजिए अगर आप शोल्डर भी लगा रहे हैं तो जब आप लगाएंगे शोल्डर तो उस दौरान भी आपको जो है ना आपका फील होगा आपके शोल्डर पर। लेकिन आप क्या करते हैं, आप गलती करते हैं, ये रेगुलर लगा रहे हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई सी भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो उस दौरान आपका जो मसल लोड है आपका मसल पर आना चाहिए, क्योंकि आपको जब भी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई सी भी परफॉर्म कर रहे हो एक्सरसाइज, तो उस दौरान आपको अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको आज से ही ये बात ध्यान रखनी होगी कि आपको अगर कितना भी वेट लगा लीजिए, आप चाहे मीडियम लगाइए, चाहे लाइट लगाइए, चाहे हैवी लगाइए, अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको मसल माइंड कनेक्शन ज़रूर रखना है। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की रिलेटेड वीडियोस जब भी मिल पाएंगी जब आप हमारे फिट फॉर फिटनेस चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करेंगे।